श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आप सभी श्री भगवती सूत्र की चर्चा सुन रहे। भगवती सूत्र में विविध चर्चाएं आज भी आपके सामने नई चर्चा प्रस्तुत करूं। इससे पूर्व थोड़ी सी बात, जब कोई वाहन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और कोई वाहन आता है, पहले से उसकी कुछ आवाज आनी शुरू हो जाती। आप कहते हैं गाड़ी आ रही, जहाज आ रहा है, अमुक वाहन आ रहा है। आप कहते पर्यूषण की बात को मैं कुछ ऐसे ही सोचता हूँ। पर्यूषण महापर्व अब तो बहुत समीप आ पहुंचे हैं, और कहूं पर्यूषण की आहट अब सुनाई भी पड़ने लगी। आज भी कुछ परिवर्तन सा हम देख रहे हैं। आप कहेंगे पर्यूषण की आहट कैसे, क्यों कर? वो तो फिर मैंने बतानी और कहनी है, अपने बहनों को भी, अपने भाइयों को। ये तैयारियां पर्यूषण की कई तरह से सोची जा सकती। थोड़ा सा विनोद कर ले, हंस ले आपस में, भाई व्रत करना, कुछ खाने पीने का भी से कुछ कर लो इंतजाम, ताकि मजबूत हो जाए शरीर और फिर कुछ करें। ये भी एक तैयारी है। दीपावली की तैयारियां होती हैं, सज्जा के रूप में होती। पर्यूषण की तैयारी उस तरह की सज्जा तो नहीं, पर थोड़ी सी सज्जा। किस रूप में? भाई अपने सामायिक के कपड़े संभालो। महाराज भी थोड़ी कहेंगे, प्रेरणा देंगे। सामायिक के कपड़े, मुख वस्त्रिका, चादर, आसन, रजोहरणी थोड़ी संभाल लें। पर्यूषण में तो कुछ न कुछ करेंगे ही, करना चाहिए। कुछ भाव बनते। हाँ भाई त्रिनगर वालों, अच्छा जी, अब तो कुछ भाव बनने ही चाहिए। पर्यूषण समीप आ गया है, पर्यूषण की आवाज आने लगी है, इसलिए कुछ तैयारी होनी ही चाहिए। तैयारी की बात आई तो थोड़ी सी बात बताता हूं। कहनी तो मुझे फिर थी, आज ही कह लेता हूं। बंधु पूज्य गुरुदेव
योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, जो मेरे बाबा गुरु थे, उनका सन 1960 में चातुर्मास पंजाब के एक नगर मूनक में था। इस कस्बे का नाम कई बार आ जाता है। ये कस्बा कुछ ऐसा है जहाँ संतों की बड़ी कृपाएं रही है और संतों का वहां बहुत विराजना हुआ। धर्म ध्यान वाले श्रावक हैं, आपका भी जिक्र चलता है, ऐसी बात नहीं, कई मौका होता है। वह त्रिनगर बड़ा सेवा भावी क्षेत्र है। तपस्वी राज की बड़ी सेवा करी, तपस्वी राज वर्षों विराजे। ये तो जिसका जो जिक्र होता है कर ही लेते। बंधु, उस चातुर्मास में मैं वैरागी था, सन 60। गुरु महाराज ने एक घर में व्यवस्था की हुई थी। व्यवस्था इस रूप में कि भाई बच्चा तुम्हारे यहाँ खाना खाया करेगा। वो भी बहुत भावनाशील परिवार था। बहुत खुशी महसूस की मैं ऐसा मौका मिला तो मैं उनके यहाँ भोजन के लिए, खाने के लिए जाता था। तीनों समय का उसी घर में प्रबंध था। उस घर में जो माता जी थी बहुत भागवान थी। उनके एक ही बेटा था और मुझे वो दूसरे बेटे की तरह से बहुत प्यार करती थी। नहाने वगैरह की व्यवस्थाएं भी उन्होंने अपने घर में रखी हुई थी कि बेटा यहाँ आया कर, अपने कपड़े बदल लिया कर, नहा लिया कर, खाना खाया कर, ऐसी व्यवस्था। आप पूछोगे आप क्या सुनाने लगे? आज सुना रहा हूं, कुछ तो सुनाऊंगा ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुनाऊंगा, सुनाने के लिए बैठा हूं। पर्युषण का मौका आया और सन 60 में, वैसे संवत्सरी का तो मुझे पता था, पर्युषण का खास पता नहीं था। संवत्सरी का तो था भाई, वो संवत्सरी को छमछरी कह, भाई छमछरी आएगी, बस इतना तो था। पर्युषण का कुछ पता खास नहीं था। पर्युषण से 2 दिन पहले मेरी बहनों, अब पर्युषण की तैयारी की बात बता रहा हूं आप। वो माता जी मेरे से बोले बेटा काका गल सुन। मैं कहा तो उन्होंने हिंदी में बता रहा हूं। बोले तेरे जितने भी कपड़े ना धोने वाले, जो भी सामाई के भी और पहनने वाले भी, सारे तो अपने इकट्ठे करके दोपहर को ले आई दो। मैंने वैसे कहा क्या बात? बोले सारे कपड़े ले आई, जो भी तेरे कपड़े। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा माता जी क्या बात? बोले अपने पर्युषण आएंगे, परसों से लगेंगे, तो मैं तेरे सारे कपड़े धो दूंगी, तेरे पहनने वाले भी और भी। और देख बात सुन, पर्युषण में कपड़े नहीं धोते। तैयारी की बात बता रहा था ना। वो माता जी बोली पर्युषण में कपड़े नहीं धोते और अपने कपड़े संभाल के पहनियो, तो अच्छे से बचा करके मेले मत करियो। और 8 दिन तक पर्युषण में कपड़े नहीं धोते। मेरे को बड़ा आश्चर्य सा हुआ इस बात का, क्योंकि पर्युषण को मैं ठीक से जानता नहीं था। बस मैंने बताया, छमछरी को तो मैं जानता था। मैंने कहा क्यों नहीं धोते? बोले ना, पर्युषण में अपने सबसे बड़े पर्व होते हैं। पर्युषण तो ये भी पता नहीं है, मैं बता रही हूँ, अपने सबसे बड़े पर्युषण होते हैं। और पर्युषण में बेटे नहाते भी नहीं है, कपड़े भी नहीं धोते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कोई जीव मरे। मैंने कहा अच्छा। मैं स्थानिक में आया, मैंने आते ये बात गुरु महाराज को बताई, योगीराज जी को। आते जैसे मैंने माथा टेका, मैं बोला जी आज है ना? बोले हाँ। बोले वो
माता जी ये कह रही थी। बोले फिर तू क्या समझा? माँ जी वो यूं कह रही थी कि वो सारे कपड़े ले आई हो तो मैं सारे दे का। बोले ठीक है, जो उन्होंने कहा कर लियो, पर तू बात को समझ, 8 दिनों तक नहाते नहीं है। मुखा जी अच्छा, और कपड़े भी नहीं धोते हैं, ध्यान से रहना, संभाल के रहना। बंधु ये बात मैंने आपको कही, कुछ सोच और विचार के साथ कही। क्या कही है कि पर्युषणों में आरंभ और समारंभ के काम नहीं करने चाहिए। समझ आई श्राव को? मेरी बहनों समझ गई? पर्युषणों में कम से कम जीवन के 8 दिन तो ऐसे हों कि जिनके लिए हम यूं कहें भाई ये तो हमारे धर्म ध्यान के दिन। इन दिनों के अंदर हम आरंभ और समारंभ के काम नहीं करते, इन दिनों तो धर्म ध्यान करते हैं। पर्युषण का कुछ तो आराधना इस रूप में होनी चाहिए। मैंने तो ये सुना है, देखा तो नहीं, हमारा काम नहीं पड़ा राजस्थान जाने का, कि राजस्थान में कुछ ऐसे नगर हैं कि जहां पर लोग 8 दिनों तक दुकानें बंद रखते हैं। आपको ये बड़ा मुश्किल काम, यहाँ तो आधा घंटा लेट नहीं हो सकते, और 8 दिन के बाद तो काम। पर मैं तो कह रहा हूं, जो मैंने सुना 8 दिनों तक दुकानें नहीं खोलते, धर्म ध्यान करते हैं। त्याग तपस्या जैसे जिससे बने, एक सामायिक तो सभी कर सकते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। और मैंने ये सुना पाली जैसे नगर के अंदर कपड़ा रंगने का काफी काम होता है, तो वो 8 दिनों तक काम ही बंद रहता है, लोग खाली हो जाते हैं, मजदूर खाली हो जाते हैं। भाई वो जैनियों के त्योहार हैं, 8 दिन तक तो फैक्ट्री बंद रहेगी। और कितनी जगह दुकानें लोग बंद रखते हैं। मतलब क्या हुआ कि 8 दिनों तक आरंभ समारंभ से बचना चाहिए, क्रिया से बचना चाहिए, पाप के कामों से बचना चाहिए, और धर्म ध्यान करना चाहिए। आप भी थोड़ा करो, इस बारे में सोचो। 8 दिन नहीं नहाएंगे क्या हो जाएगा, क्या मैलापन आ जाएगा, करके तो देखो सही। कपड़ों की भी बात यही कह रहा हूं, ठीक है, जो कुछ आप, मैं तो कैसे प्रेरणा दूं, पहले धो लो पीछे धो लो, परंतु संकेत तो आप समझ सकते हैं कि भी कम से कम 8 दिनों के अंदर आरंभ समारंभ कम से कम हो, ऐसी व्यवस्था, ऐसी सोच रहनी चाहिए। क्योंकि जितनी क्रियाएं घटाओगे, सुन लो, जितनी क्रियाएं घटाओगे उतने ही कर्म बंध कम होंगे। समझ आ गई बात? जितनी क्रियाएं बढ़ेंगे उतने ज्यादा कर्म बंद होंगे। अगर मान लो 8 दिन तक कोई भाई बहन इस प्रकार का विचार बना ले कि भाई हरी सब्जियां नहीं खानी, और बहुत सारी चीजें, अभी बताना तो मेरा काम नहीं, ये खाओ ये खाओ। मैं तो अपनी बात कह सकता हूं जो विधान की है। अगर आप ऐसा कर ले, बताओ, सारी उम्र तो हो गई, इतना समय तो हो गया खाते खाते, अगर 8 दिनों तक ये विचार बना ले हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, आरंभ समारंभ से बचेंगे, कितना अच्छा हो, कितना क्रियाओं से बचोगे। और समझ लो, इन क्रियाओं से ही कर्मों का आगमन होता है, कर्म आते हैं, कर्म बंधते हैं, और फिर उन कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। आता है 8 दिनों को अपना धर्म ध्यान वाला ऐसा समय बना लो कि वे तो धर्म ध्यान है, स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, घर के काम भी होते हैं, परंतु विवेक से करेंगे और विचार से करेंगे। इन क्रियाओं को समझने का बड़ा बहुत ही महत्व है। अब थोड़ा सा आपको और भी बताता हूं। हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। आपको लगेगा स्कूल की बात शुरू होगी, स्कूल में क्या, वहां भी तो बढ़िया बात बताई जाती है, स्कूल की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण में ये बताया 4 प्रकार के शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं ना,
जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं, इनका विभाजन है। और 4 प्रकार के क्या होते हैं ये शब्द? सबसे पहले शब्द बताए संज्ञा शब्द। संज्ञा कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी वाले से नाउन कहते हैं, हिंदी में इनको संज्ञा कहते हैं। बिना संज्ञा के, बिना नाम के पता ही नहीं चलेगा। आपको मान लो कोई चीज मंगवानी है, पुस्तक मंगवानी है, आप लड़के को कहते हो कि आप पुस्तक संज्ञा है, पुस्तक शब्द संज्ञा है, एक वस्तु की संज्ञा है। अगर ये ना हो, आप लड़के अरे वो लाना, क्या लाना, अरे वो लाना, क्या लाना, नाम तो होना जरूरी है। अरे उसको बुलाना, किसको बुलाना, ये तो पता चले। हरिराम को, मोहनलाल को, एकदत्त को, देवदत्त को, किसको बुलाना, अरे उसको बुलाना, किसको, नाम होना जरूरी है। व्यक्ति के नाम से व्यक्ति का पता चलता है, वस्तु के नाम से वस्तु का पता चलता है, स्थान के नाम से स्थान का पता चलता है। वे जाना, कहाँ जाना, वहां जाना है, स्थान का नाम है। वे कहाँ गए हैं, कहाँ आए, त्रिनगर है, यह है, उससे पता चलता है। तो ये परम आवश्यक बात है व्याकरण के अंदर कि शब्द जो है उनमें पहले प्रकार के शब्द हैं संज्ञा शब्द। कौन से शब्द? संज्ञा शब्द। दूसरे शब्द हैं, वो शब्द कहलाते हैं सार्वनाम शब्द। सार्व माने जो सबके लिए प्रयोग हो सकते हैं। कैसे प्रयोग हो सकते हैं? एक व्यक्ति का नाम मोहनलाल है, एक व्यक्ति का नाम है। अब किसी ने कहा मोहनलाल को बुलाओ,